नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हमारा देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी देश के नाम को रोशन करने में कभी कोई कमी नहीं रखी। भारत लगातार स्पेस की दुनिया में बेहतरीन काम कर रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अगस्त के महीने में अपना सफल चंद्रयान मिशन पूरा किया। इसके साथ ही चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश भारत बन गया। लेकिन अब बारी है गगनयान मिशन की। इसरो 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करने वाला है। विश्व के संदर्भ में हो और भारत की आवश्यकता के संदर्भ में कौन हिंदुस्तानी गर्व नहीं करेगा जब मेरे देश के वैज्ञानिकों ने एक साथ 100 से अधिक सैटेलाइट आसमान में छोड़ करके दुनिया को चकित कर दिया था। ये सामर्थ्य हमारे वैज्ञानिकों का है। इसरो का गगनयान मिशन ह्यूमन स्पेस मिशन है, जिसके लिए शुरुआत में टेस्ट फ्लाइट्स भेजी जा रही हैं। इन टेस्ट फ्लाइट्स में किसी भी ह्यूमन को नहीं भेजा जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी के साथ इसरो के चेयरमैन सहित कई वैज्ञानिकों ने बैठक में हिस्सा लिया और ये बताया गया कि आने वाले वक्त में कई मिशंस के लिए स्पेस टारगेट्स सेट किए गए हैं। अंतरिक्ष में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का मिशन 2025 में पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही इसरो ने यह भी टारगेट सेट किया है कि 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाया जाए और 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना भी है। पीएम ने वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर पर भी काम करने को कहा है। अब आपको बताते हैं कि स्पेस स्टेशन क्या है। दरअसल स्पेस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की स्पेस एजेंसीज एक स्ट्रक्चर को अंतरिक्ष में भेजती हैं, जिसमें वैज्ञानिक रहकर प्रयोग कर सकते हैं। यह स्ट्रक्चर पृथ्वी के ऑर्बिट में लगातार घूमता रहता है। इस समय अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS और चीन का तियानगोंग स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद है। अब भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक पृथ्वी की कक्षा में भारत का अपना घर यानी कि स्पेस स्टेशन हो। हमारे वैज्ञानिकों का पुरुषार्थ था कि मंगलयान की सफलता और पहले ही प्रयास में सफलता, विश्व के अंदर हमारे लोग मंगल के कक्षा में प्रवेश किया, वहां तक पहुंचे। ये अपने आप में हमारे वैज्ञानिकों की सिद्धि थी। आने वाले कुछ दिनों में हमारे इन वैज्ञानिकों के आधार कल्पना और सोच के परिणाम स्वरूप नाविक उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। गगनयान देश का मानव। फिरोजाबाद में तैयार हो रहे इन पैराशूटों को जल्द ही भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को सौंप दिया जाएगा। फिरोजाबाद रहे हैं। यहाँ तक बात और बता दें कि अभी तक भारत में इस तरह के पैराशूट का किसी भी मिशन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। गगनयान के जरिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और उनकी री एंट्री के लिए इन पैराशूट को तैयार किया जा रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग फिरोजाबाद में बनने वाले इन पैराशूट के जरिए कराई जाएगी। अभी तक तैयार होने वाले सभी पैराशूट्स में सबसे उच्च कोटि के ये पैराशूट्स तैयार किए जा रहे हैं। पैराशूट बनने के बाद उनकी क्वालिटी को 3 एजेंसियां चेक करेगी, जिनमें सबसे पहले हमारी इंटरनल चेक करेंगी। उसके बाद DRDO की शाखा ARDO आगरा द्वारा चेक किया जाएगा और फिर अंत में इसरो टीम द्वारा इन पैराशूट्स को चेक किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि ये सभी पैराशूट अगले 3 महीने में बनाकर इसरो को दे दिए जाएंगे। आयु निर्माणी हजरतपुर रक्षा मंत्रालय के TCL DPSU की एक इकाई है। यहाँ पर हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे नायलॉन 66 टेक्सटाइल के विभिन्न तरह के पैराशूट्स, टेक्निकल टेप्स जो है हाई टेंसाइल टेप्स के अरेस्टर बैरियर सिस्टम्स जो इंडियन एयरफोर्स में लगते हैं। वह हम लोग मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट्स बनाते हैं जहाँ स्पेशल कोटिंग्स
लगाई जाती है, जिससे कि हम कैमोफ्लेजिंग, हर प्रकार की स्पेक्ट्रम की कैमोफ्लेजिंग करते हैं। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर ने डाइवर्सिफाई किया है ड्रोन्स में भी, क्योंकि सप्लाई ड्रॉप पैराशूट्स हमारा एक बहुत पुराना प्रोडक्ट है और उसकी जगह आजकल लॉजिस्टिक ड्रोन्स ने ले ली है, जो हम इंडियन आर्मी और विभिन्न सिविल ट्रेड और एक्सपोर्ट के लिए बनाना शुरू कर रहे हैं। अंतरिक्ष से जो नीचे आता है वो हाई स्पीड से आता है, जिसके वायुमंडल के घर्षण के कारण उसमें हीट जनरेट होती है और आग लगने का खतरा रहता है। आग से बचाने के लिए इन पैराशूट्स में हीट रेजिस्टेंट नायलॉन फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इन पैराशूट्स में स्पेशल टेप्स भी प्रयोग किए गए हैं, जिनके कारण हम अंतरिक्ष यात्रियों को पूरी तरह सुरक्षित पृथ्वी पर उतार पाएंगे। अभी तक ये टेक्नोलॉजी विश्व के 2-3 देशों के पास ही थी, लेकिन अब भारत भी उनकी बराबरी कर सकेगा। फिरोजाबाद में इस तरह के पैराशूट बनाए जा रहे हैं जो भारत में कहीं पर भी नहीं बनाए जाते हैं। सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद फिरोजाबाद से लगभग 100 पैराशूट तैयार करके भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को सौंप दिए जाएंगे। अभी तक ये टेक्नोलॉजी विश्व के 2-3 देशों के पास ही थी, लेकिन अब भारत भी उनकी बराबरी कर सकेगा। फिरोजाबाद में इस तरह के पैराशूट बनाए जा रहे हैं जो भारत में कहीं पर भी नहीं बनाए जाते हैं। सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद फिरोजाबाद से लगभग 100 पैराशूट तैयार करके भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को सौंप दिए जाएंगे। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो एसेट है वो है हमारी स्किल्स। हमारा जो वर्कमैन है वो काफ़ी यंग है और उसे सभी प्रकार की टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल पे महारत हासिल है। हमारा हुनर जो है वर्कमैन का वो विश्व में किसी भी अच्छी निर्माणी से कंपेरेबल है और जिससे कि हम विश्व स्तरीय प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।